रविवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया हर रविवार प्रातःकाल उठकर नहा धोकर अपने आंगन को गाय के गोबर से लीपती, फिर सूर्य देव की पूजा करती और उन्हें भोग लगा कर ही स्वयं भोजन करती थी। बुढ़िया के पास गाय नहीं, इसलिए पड़ोसियों के यहाँ से गाय का गोबर उसे लाना पड़ता। इस प्रकार सूर्य देव की नियमित पूजा से आराधना करने पर बुढ़िया का घर धन धान्य से संपन्न रहने लगा। बुढ़िया के दिन फिरते देख पड़ोसन जलने लगी। अब वो क्या करती कि रविवार के दिन उसने अपनी गाय को अंदर बांधना शुरू कर दिया, जिससे बुढ़िया को गोबर नहीं मिला और घर की लिपाई भी नहीं हुई। लिपाई न होने के कारण बुढ़िया ने कुछ नहीं खाया। इस प्रकार वह निराहार रही और भूखी ही सो गई। उसके सपने में सूर्य देव ने दर्शन दिए और पूछा कि आज आपने मुझे भोग क्यों नहीं लगाया। बुढ़िया ने बताया कि उसके पास गाय नहीं है और वह पड़ोसन की गाय का गोबर लाकर लिपाई करती थी। पड़ोसन ने अपनी गाय अंदर बांध, जिस कारण से वह घर की लिपाई नहीं कर सकी और लिपाई न होने के कारण ही वह भोजन नहीं बना पाई। तब सूर्य देव ने कहा, हे माता, मैं आपकी श्रद्धा व भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आपको मैं एक ऐसी गाय देता हूँ जो सब इच्छाएं पूर्ण करती है। सुबह जब बुढ़िया की आँख खुली तो उसने अपने आंगन में एक बहुत ही सुंदर गाय व बछड़े को पाया। उसने उन्हें बांध लिया और बड़ी श्रद्धा के साथ गाय की सेवा करने लगी। जब पड़ोसन ने उसके यहाँ गाय देखी तो वह और भी जलने भूनने लगी। उस समय तो पड़ोसन ने आश्चर्य के ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि गाय सोने का गोबर कर रही है। बुढ़िया उस समय वहाँ पर नहीं थी। पड़ोसन ने इसका फ़ायदा उठाते हुए अपनी गाय का गोबर वहाँ रख दिया और सोने के गोबर को उठाकर ले गई। गाय हर रोज़ सूरज उगने से पहले गोबर करती और पड़ोसन उठाकर ले जाती। बुढ़िया को यह पता ही नहीं चला कि उसकी गाय सोने का गोबर करती है। पड़ोसन रातों रात अमीर होती गई। अब सूर्य देव ने सोचा कि उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने शाम को तेज आंधी चलवा दी। आंधी के कारण बुढ़िया ने गाय को अंदर बांध दिया। सुबह उसने देखा कि गाय तो सोने का गोबर करती है। फिर वह हर रोज गाय को अंदर बांधने लगी। अब पड़ोसन से यह सहन नहीं हुआ और उसने राजा को बता दिया कि एक बुढ़िया के पास सोने का गोबर करने वाली गाय है। पहले तो वे हैरान हुए, लेकिन बुढ़िया को चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। उन्होंने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया के यहाँ से गाय लाने का हुक्म दिया। सैनिक गाय ले आए। अब देखते ही देखते गोबर से सारा महल भर गया और हर ओर बदबू फैल गई। राजा को सपने में सूर्य देव दिखाई दिए और कहा कि हे मूर्ख, यह गाय उस वृद्धा के लिए ही है। वह हर रविवार नियम पूर्वक व्रत करती है। इस गाय को वापस लौटाने में ही तुम्हारी भलाई है। राजा को तुरंत जाग आ गई और उसने बुढ़िया को बुलाकर बहुत सारा धन दिया और क्षमा मांगते हुए सम्मान पूर्वक वापस भेज दिया। पड़ोसन को राजा ने दंडित किया और साथ ही पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि आज से सारी प्रजा रविवार के दिन उपवास रखेगी, वह सूर्य देव की पूजा करेगी। रविवार के व्रत से उसका राज्य भी धन धान्य से संपन्न हुआ और प्रजा में सुख शांति रहने लगी। मान्यता है कि इस उपवास को करने से उपासक जीवन पर्यंत तमाम सुखों को भोगता है। वह मृत्यु पश्चात सूर्यलोक में गमन कर मोक्ष को प्राप्त करता है। आरती श्री सूर्यदेव जी की। ओम जय कश्यप नंदन, ओम जय आदिति नंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन, भक्त हृदय चंदन। ओम जय कश्यप नंदन। अश्व सप्त अश्वरथ राजित, एक चक्रधारी प्रभु एक चक्रधारी, दुखहारी सुखकारी मानस मलहारी। ओम जय कश्यप नंदन, ओम जय आदिति नंदन। सुर मुनि भूसर विंदित विमल विभलशाली प्रभु विमल विभलशाली, अग दल दलन दिवाकर
दिव्य किरण माली। ओम जय कश्यप नंदन, ओम जय आदिति नंदन। सकल सुकर्म प्रस्विता, स्विता शुभकारी प्रभु स्विता शुभकारी। विश्व विलोचन मोचन भवबंधन भारी। ओम जय कश्यप नंदन, ओम जय आदिति नंदन। कमल समूह विकासा, नाशक त्रैतापा प्रभु नाशक त्रैतापा। सेवत सहज हरत अति मन सिज संतापा। ओम जय कश्यप नंदन, ओम जय आदिति नंदन। नेत्र व्याधि हर सुरवर भूपीडाहारी प्रभु भूपीडाहारी। वृष्टि विमोचन संतत परहित व्रतधारी। ओम जय कश्यप नंदन, ओम जय आदिति नंदन। सूर्यदेव करुणाकर अब करुणा कीजे प्रभु अब करुणा कीजे। हम अज्ञान मोह सब तत्व ज्ञान दीजे। ओम जय कश्यप नंदन, ओम जय आदिति नंदन। मित्रों, मैंने अपनी अल्प बुद्धि से भगवान सूर्यदेव की आरती और व्रत कथा आपको सुनाई है। मैं आपको बता देता हूँ कि सूर्यदेव के उपवास में केवल मीठे का ही भोजन एक समय किया जाता है। और मित्रों, यदि इसमें फिर भी कोई त्रुटि रही हो तो उसके लिए मैं भगवान सूर्यदेव से क्षमा प्रार्थी हूँ। यदि आपको यह कहानी कथा सूर्य भगवान की अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।